Good morning students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2. देखिए, प्रवीण विद्यापीठ स्कूल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ना मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर 2 जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट। इसके सेकंड ओके, तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस। क्या है हमारा टॉपिक? सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सोर्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस जो आता है, तनाव जो हमारे अंदर आता है, उसका सोर्स क्या होता है, कहां से आता है, इस तरीके से उत्पन्न होता है। फर्स्ट हम ले सकते हैं मेंटल स्ट्रेस। फर्स्ट मेंटल स्ट्रेस। तनाव आता है कहां से? देखो, बॉडी एंड माइंड। मेंटल स्ट्रेस जब भी हमें होता है, टेंशन जो होती है वो क्या होती है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है और हमारे माइंड को इफेक्ट करता है। किसे इफेक्ट करता है? बॉडी को एंड माइंड को। तो देखो, इसमें क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस यानी कि दिमागी रूप से परेशान होना। ये क्या है? दिमागी रूप से परेशान होना। नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है ना। फिजिकल स्ट्रेस जैसे हो गया हमारा फिजिकली तनाव है ना, कोई बाहर से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, कोई हमें पनिशमेंट दे रहा है, तो एक तो मेंटली स्ट्रेस होता है कि सामने वाला अपनी बातों से इतना परेशान कर देता है कि माइंड को बहुत टेंशन हो जाती है, उसे तरीके से मेंटल स्ट्रेस है ना। सोर्स ऑफ स्ट्रेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल स्ट्रेस? देखो, फिजिकल स्ट्रेस जैसे आप एक तरीके समझ सकते हो। लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करो। जैसे कि यस, ये क्लास है, मैं टीचर हूँ, मैं आप सभी लोगों की क्लास ले रहा हूँ। स्टूडेंट बैठे हुए, मैंने कोई टॉपिक क्लियर कराया, तो मैंने देखा एक स्टूडेंट बैठा है, ये 2-3 दिन से नहीं आया था। 2-3 दिन से वो स्टूडेंट एब्सेंट था। मैंने उससे कहा यस यू स्टैंड अप, वो स्टैंड अप हो गया। तो अब देखो, मैं उसको मेंटली प्रेशर कैसे बनाऊंगा? मैं उसको मेंटली, मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखो, मेंटली प्रेशर मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मैं उसे मालूम नहीं। देखिए, मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ये देखिए काफी दिनों बाद आए हो, कहाँ थे इतने दिन? उसने कहा सर मैं मामा जी के यहाँ चला गया। मैंने पूछा क्यों? तो बस सर ऐसे ही घूमने का मन कर रहा था मुझे। तो मैंने कहा वाह। मैंने कहा बाहर आ जाए। मैंने उसे यहाँ स्टैंड अप कर लिया और उसकी अच्छे से इंसल्ट की कि बहुत दिन बाद आए, पढ़ते लिखते हो, आप कुछ हो नहीं हुई है। तो उसे काफी इंसल्ट फील हुई काफी लोगों के सामने। काफी कुछ ऐसा था जो उसने अपने माइंड में लिया, पनिशमेंट नहीं बिठा दिया। तो अक्सर किसी भी स्टूडेंट के साथ बार बार यही प्रोसेस रिपीट करना, मेंटली प्रेशर को फॉरवर्ड करना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेंटल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेस को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। उसी बच्चे को मैंने बुलाया और उनसे लिए 2-3 चाटे बारे में उसको स्लैप लगा दी उसको और डंडे से उसको स्टिक से पनिशमेंट दे डाला। ऐसा ही मैं उस बच्चे के साथ करता रहा, फिर बिठा दिया। तो ये होता है फिजिकल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट सोशल स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्ट्रेस।
जरा मैं एक बार देख लूं बोर्ड पे सब कुछ विजिबल है। यस, गुड, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। कहाँ थे? अच्छा, मेंटल हो गया हमारा, फिजिकल हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारा सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस तो देखिएगा, सोशल स्ट्रेस हमारा क्या होता है? जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, तो सोशल स्ट्रेस कहां से क्रिएट होता है? सोशल के साथ समझ सकते हो, सामाजिक, समाज से। कहां से? समाज से। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। अब अगर हम लोग समाज में रह रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन जैसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या सोशल स्ट्रेस जो हमारा क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि अरे, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि अरे शर्मा जी, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, उसके बाद में या कम मार्क्स आए, उसके बाद में अरे वो देखो अपने पड़ोसी शर्मा जी सॉरी कास्ट पर डाले। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मेरा दूसरा कोई टेंशन नहीं। सो प्लीज ऐसा ना समझे कि शर्मा जी क्यों बर्बादी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं सोच सकते। तो किसी के बच्चे में कम मार्क्स आए और फेल हो जाता है तो उसके फादर कहते हैं वो देखो अपने पड़ोसी शर्मा जी, उनका बच्चा है, इतने अच्छे मार्क्स लेके आया, इतने अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो तुमने तो मेरे मोहल्ले में छुट्टी करा दी, मेरी नाक कटवा दी, तुमने इंसल्ट करा दी, है ना। फिर क्या होता है, वही बच्चा बाहर जाता है तो मोहल्ले वाले कहते हैं ना, मोहल्ले वाले अरे भाई क्या बात है, फेल हो गए, पढ़े नहीं थे, सिनेमा काफी देखा है आपने, पढ़ने में मन नहीं लगाते हो। तो समाज के द्वारा दिया गया कुछ ऐसा पैसा जो हमें पसंद नहीं होता है, समाज के द्वारा की गई कुछ ऐसी बातें, कुछ आपके लिए कुछ इस तरीके का इंटरेक्शन जो आपके लिए नेगेटिव होता है। प्लीज कहते नहीं है कि अपने माँ बाप को कम कहते हैं कि बेटा फेल हो गया, अपने माँ बाप एक बात तब भी ये समझा देते बेटा कोई बात नहीं, आप और मेहनत कीजिएगा, आगे समझ में आएगा, आप आगे कर सकते हो, कर हुई आप थोड़ी बहुत मेहनत करो, कोई बात नहीं, असफल होते फेल होते, बट ये नहीं है कि असफल होते होते हम सक्सेस की सीढ़ी भूल जाए, पढ़ना छोड़ दें, नेवर। तो समाज की चिंता ज्यादा सताती है, समाज लोगों को ज्यादा खाई रहता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा सोशल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस। फोर्थ इज फाइनेंशियल। तो देखो इसके बारे में हमने बताया, हमारी टेंशन होती है, फिजिकल टेंशन होती है, सोशल समाज के द्वारा दिया गया, ये सब समाज इस तरीके से आपको बोलेगा तो आपको टेंशन पैदा हो जाएगी। फाइनेंशियल ये होता है धन, मनी, रुपीज। अगर हमारे पास धन का अभाव है, हमारे पास मनी नहीं है, कम है, तो इस वजह से भी हमें टेंशन होती है बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, किसी की शादी करेंगे तो कैसे करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिजनेस कैसे सेटअप करेगा, कुछ भी करना है, बच्चों की शादी करनी है या घर में कुछ अदर खर्चे भी होते हैं वो भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है, अपना बिजनेस भी चलाना है। तो मनी को बहुत जगह इन्वेस्ट किया जाता है ना, कहीं ना कहीं मनी का यूज होता है। आपके पास है नहीं कुछ थोड़ा सा, तो उसके लिए भी टेंशन होती है। आपने देखा होगा जॉब नहीं लगी तो क्या करेंगे, है ना। तो आगे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, तो हमें फेस करना चाहिए। ओके, ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस। ना नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट है। अब मैं आपकी नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। माय नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे मिलता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स देखिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे। मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी, मैनेजमेंट ऑफ
स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स मीन्स स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर तनाव चल रहा है उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया। बात से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस को रिमूव करना, मैनेज करना, स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए क्या टेक्निक्स होती है, इसमें कोई बात नहीं, सेम दोनों चीजें सेम। तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था योगा कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज, तो इससे क्या होता है हमारा तनाव, हमारी टेंशन थोड़ी सी कम होती है, हमें अच्छा फील होता है। योगा हो गई, नेचुरल वॉक हो गई, है ना, एक्सरसाइज हो गई हमारा, है ना, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, समझ रहे नहीं, हमें अच्छी डाइट लो, और सोने के लिए जितनी नींद हमें लेनी चाहिए उतनी आपकी नींद लेनी चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, मेडिटेशन अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सलाह भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब स्ट्रेस को दूर करने के एक तरीके से उपाय है। इस तरीके से स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं बेटा, दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके नाउ, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। Importance to the ability to work independently, to work independently, ये आपको नेक्स्ट है। तो मैं आपको काफी डीपली समझा रहा हूँ, कहीं से इधर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बनता है तो मुझे नहीं लगता आपको लर्न करने की जरूरत है। आप जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप उसे समझ रहे हो तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इम्पोर्टेंस टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, पहले आप समझिए इतने का भी, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हमारे अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे अंदर कार्य करने की स्वतंत्र रूप से क्या होनी चाहिए, क्षमता। मीन्स कहने का मतलब यह है कि कोई टेंशन, कोई प्रेशर लेके वर्क मत करो, स्वतंत्र रहकर फ्रीडम होनी चाहिए कार्य करने की। अब फ्रीडम ये भी नहीं कि कार्य तो आप कर नहीं रहे हो, आराम से घूम रहे हो, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होगा तो उस वर्क को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर किसी सीनियर का हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा परेशान कर रहा है वो, और टाइमिंग दे दी कि इतने टाइमिंग में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आप टेंशन ना लो, हमसे ज्यादा मीन्स हमें ज्यादा परेशान ना करो, मैं आपको वर्क करके दूंगा, मुझे इतना टाइम दे दीजिए, मुझे स्वतंत्र रहने दो, फ्रीडम चाहिए, मैं अपना टास्क इजीली कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से हमें फ्री छोड़ दो, हम अपना कार्य इतने समय में आपको करके देंगे। इस चीज से हमें क्या होनी चाहिए, फ्रीडम। तो इस टाइप की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ, तो जो क्षमता होगी उसका फायदा क्या होगा, उसका महत्व क्या। मान लो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या अगर आपको कार्य करने की स्वतंत्र रूप से क्षमता है आपके अंदर, तो उसका महत्व क्या है, उससे क्या फायदा है, हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, तो उसी के बारे में बता रहे कि क्या फर्क पड़ेगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ना देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रेगुलेटेड। अगर हम स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, देखिए इसमें बताया गया कि वर्क इंडिपेंडेंटली मीन्स, वर्क हम इंडिपेंडेंटली करते हैं, अगर स्वतंत्र रहकर करते हैं, इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, हमें हमेशा सेल्फ अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, खुद के द्वारा किया गया कार्य का हमें मॉनिटर करना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि यह हमारा कार्य सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर गड़बड़ हो रही है तो उसे हम सही कर सकते। सेल्फ रेगुलेटिंग, नियमित करना चाहिए कि ये नहीं कि आज किया 4 दिन की छुट्टी, नहीं,
तभी आप अच्छे तरीके से अपना वर्क कर सकते हो। ओके, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, knowing what to do, need to do, knowing what you need to do। आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। मतलब जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया कि हमें क्या करना है, ये जान लेना चाहिए। कुल मिलाकर मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दोगे, इन पॉइंट्स पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप अपना वर्क बहुत अच्छे से कर पाओगे। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है आप स्वतंत्र रूप से कार्य कब कर सकते हो, जब ये पॉइंट्स आपके अंदर सम्मिलित होंगे। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, आप कब स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हो और इससे फायदा क्या है। फायदा आप जानते हैं, स्वतंत्र रूप से अगर आप कार्य करोगे, टेंशन नहीं हो तो आप अपना कार्य अच्छे से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, आप अपने गोल पर फोकस कर पाओगे, है ना, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन कर पाओगे। ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस। अच्छा, तो एक पॉइंट, ये पॉइंट्स आपके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग अंटिल द जॉब इज कंप्लीट। हमें कार्य तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारे जो टास्क दिया गया है वो कंप्लीट ना हो जाए। ओके, पर ये नहीं कि टास्क कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में, मान लीजिए सपोज है, तो आप 2 दिन तक कंटिन्यू करते हो, नहीं, बस रेगुलरिटी का थोड़ा ध्यान रखना है। हमें तब तक अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए ना। ब्रेक ले सकते हो, सोना भी होता है, खाना भी होता है, काम करने होते हैं, लेकिन फोकस ना रहना चाहिए टास्क। नाउ नेक्स्ट, लर्निंग टू वर्क एट अवर ऑन पेस। देखो इस पॉइंट को किस तरीके से समझ सकते हैं। कंप्लीट तब तक करना चाहिए कंप्लीट हो गया, मीन्स एक प्रॉपर पेस हो, गति होनी चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, एक स्पीड बना दो, इस स्पीड से हमें चलना है। क्या अगर हम खाना खा रहे हैं, मान लो आपने अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया हमारे किसी तरीके से, तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हमें गति बना के रखनी है, उस गति के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। नाउ नेक्स्ट, ये पॉइंट जब हमारे अंदर होंगे तभी हम स्वतंत्र रूप से वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। और पॉइंट अपने मन से सोच सकते हो आप, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस। देखो आप कोई टास्क कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो गई तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे से गलती हो जाती है, वो क्या कहता है, वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। बच्चा क्या, बड़ा लोग वो भी अपनी गलती नहीं मानता, ये नहीं कह सकता यस हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नहीं बोल सकता। क्यों, ना करती है। तो ऐसा नहीं है, अगर हमसे मिस्टेक होती है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। देखो जो अपनी गलती मान लेता है ना, जैसे उससे वास्तव में गलती हुई, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमसे गलती हुई, तो सामने वाला माफ कर देता है और आगे आपको चांस देता है कि कोई नहीं बेटा आगे कीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक्सक्यूज देना चाहिए। होता क्या है, कोई बच्चा स्कूल नहीं आया, आप एग्जाम में क्यों नहीं गए, या होमवर्क करके नहीं लाया, आप एग्जाम क्यों नहीं किया बेटा होमवर्क, उसने कहा कि सर में दर्द था, पेन नहीं था मेरा, मेरी मदर घर पर नहीं थी, मदर ही करा दी। मतलब बहाने नहीं बनाना चाहिए, आपकी जो गलती हुई है उसे एक्सेप्ट कर लो, बेवजह बेमतलब के बहाने न बनाओ। अगर आपके पास कोई रियल बात है, रियल फैक्ट है, तो कह सकते हो इस बात को, लेकिन बहाने नहीं बनाओ। नेक्स्ट, नॉट अलाउइंग सेल्फ डाउट और नेगेटिव इमोशंस। कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आप टास्क कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि टास्क किस तरीके से आपको आपके बॉस ने बताया है। बॉस ने बताया कि ये काम किस तरीके से करना है, आपने तब समझना। लेकिन जब आप टास्क करने बैठे, आधा टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, बीच में पता चला बॉस ने ये कहा था कि ये कहा था, इस चीज का हमें ये करना है कि ये, मतलब थोड़ा सा भूल गए बॉस ने क्या कहा, तो डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। उसी टाइम बॉस से बात करने पे क्लियर कर लेना चाहिए। ओके बेटा, तो ये क्या है, ये मैंने आपको बताया एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हम किस तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, आज के लिए मैं अपनी वीडियो इतनी ही रखता हूँ, इसे आप देखे रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
morning students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2. देखिए, प्रवीण विद्यापीठ स्कूल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ना मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर 2 जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट। इसके सेकंड ओके। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सोर्स ऑफ स्ट्रेस। क्या है हमारा टॉपिक? सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सोर्स ऑफ स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस जो आता है, तनाव जो हमारे अंदर आता है, उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है, इस तरीके से उत्पन्न होता है। फर्स्ट हम ले सकते हैं मेंटल स्ट्रेस। फर्स्ट मेंटल स्ट्रेस। तनाव आता है कहाँ से? बॉडी एंड माइंड। मेंटल स्ट्रेस जब भी हमें होता है, टेंशन जो होती है वो क्या होती है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है और हमारे माइंड को इफेक्ट करता है। किससे इफेक्ट करता है? बॉडी को एंड माइंड को। तो देखो इसमें क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस यानी कि दिमागी रूप से परेशान होना। ये क्या है? दिमागी रूप से परेशान होना। नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है ना। फिजिकल स्ट्रेस जैसे हो गया हमारा फिजिकली तनाव है ना। कोई बाहर से जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, कोई हमें पनिशमेंट दे रहा है, तो एक तो मेंटली स्ट्रेस होता है कि सामने वाला अपनी बातों से इतना परेशान कर देता है कि माइंड में बहुत टेंशन हो जाती है। उसे हम एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस है ना। सोर्स ऑफ स्ट्रेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल स्ट्रेस? देखो फिजिकल स्ट्रेस जैसे आप एक तरीके से समझ सकते हो, जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करो। जैसे कि यस ये क्लास है, मैं टीचर हूँ, मैं आप सभी लोगों की क्लास ले रहा हूँ। स्टूडेंट बैठे हुए मैंने कोई टॉपिक क्लियर कराया, तो मैंने देखा एक स्टूडेंट बैठा है कि 2-3 दिन से नहीं आया था। 2-3 दिन से वो स्टूडेंट एब्सेंट था। मैंने उससे कहा यस यू स्टैंड अप, वो स्टैंड अप हो गया। तो अब देखो मैं उसको मेंटली प्रेशर कैसे बनाऊंगा? मैं उसको मेंटली मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो मेंटली प्रेशर मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मैं उसे मालूम नहीं करूँगा। देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ये देखिए काफी दिनों बाद आए हो, कहाँ थे इतने दिन? उसने कहा सर मैं मामा जी के यहाँ चला गया। मैंने पूछा क्यों? तो बस सर ऐसे ही घूमने का मन कर रहा था मुझे। तो मैंने कहा वाह। मैंने कहा बाहर आ जाए सर। मैंने उसे यहाँ स्टैंड अप कर लिया और उसकी अच्छे से इंसल्ट की कि बहुत दिन बाद आए, पढ़ते लिखते हो आप, कुछ हो नहीं हुई है। तो उसे काफ़ी इंसल्ट फील हुई काफ़ी लोगों के सामने। काफ़ी कुछ ऐसा था जो उसने अपने माइंड पे लिया, पनिशमेंट नहीं बिठा दिया। तो अक्सर किसी भी स्टूडेंट के साथ बार बार यही प्रोसेस रिपीट करना, मेंटली प्रेशर को फॉरवर्ड करना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेंटल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेस को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। उसी बच्चे को मैंने बुलाया और उनसे लिए 2-3 चाटे वाले मैंने उसको स्लैप लगा दिया उसके पास और डंडे से उसको स्टिक से पनिशमेंट दे डाला। ऐसा ही मैं उस बच्चे के साथ करता रहा, फिर बिठा दिया। तो ये होता है फिजिकल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट सोशल स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा सोशल स्ट्रेस।
जरा मैं एक बार देख लूँ बोर्ड पे सब कुछ विजिबल है। यस, गुड, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। कहाँ थे? अच्छा, मेंटल हो गया हमारा, फिजिकल हो गया। नेक्स्ट हम ले लीजिए हमारा सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस तो देखिएगा, सोशल स्ट्रेस हमारा क्या होता है? जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, तो सोशल स्ट्रेस कहां से क्रिएट होता है? सोशल के साथ समझ सकते हो, सामाजिक, समाज से। कहां से? समाज से। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। अब अगर हम लोग समाज में रह रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी करें, इंटरेक्शन जैसे होते हैं, कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या सोशल स्ट्रेस जो हमारा क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि अरे, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि अरे शर्मा जी, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, उसके बाद में या कम मार्क्स आए, उसके बाद में अरे वो देखो अपने पड़ोसी शर्मा जी सॉरी कास्ट पर डाले। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मेरा दूसरा कोई इंटेंशन नहीं। सो प्लीज़ ऐसा ना समझे कि शर्मा जी क्यों का बर्बादी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं सोच सकते। तो किसी के बच्चे के कम मार्क्स आए और फेल हो जाता है तो उसके फादर कहते हैं वो देखो अपने पड़ोसी शर्मा जी, उनका बच्चा है, कितने अच्छे मार्क्स लेके आया, कितने अच्छे मार्क्स लेके आया है। तो उसने तो मेरे मोहल्ले में छुट्टी करा दी, मेरी नाक कटवा दी, मेरी इंसल्ट करा दी, है ना। फिर क्या होता है, वही बच्चा बाहर जाता है तो मोहल्ले वाले कहते हैं ना, मोहल्ले वाले अरे भाई क्या बात है, फेल हो गए, पढ़े लिखे, सिनेमा काफी देखा है आपने, पढ़ने में मन नहीं लगाते हो। तो समाज के द्वारा दिया गया कुछ ऐसा प्रेशर जो हमें पसंद नहीं होता है, समाज के द्वारा की गई कुछ ऐसी बातें, कुछ आपके लिए कुछ इस तरीके का इंटरेक्शन जो आपके लिए नेगेटिव होता है। मीन्स कहते नहीं है कि अपने माँ बाप को कम कहते हैं कि बेटा फेल हो गया, अपने माँ बाप एक बार तब भी ये समझा कि बेटा कोई बात नहीं, आप और मेहनत आगे समझ में आएगा, आप आगे कर सकते हो, कंटिन्यू आप थोड़ी बहुत मेहनत करो, कोई बात नहीं। असफल होते, फेल होते, बट ये नहीं है कि असफल होते होते हम सक्सेस की सीढ़ी भूल जाए, पढ़ना छोड़ दें, नेवर। तो समाज की चिंता ज़्यादा सताती है, समाज लोगों को ज़्यादा भाई रहता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा सोशल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस। फोर नेक्स्ट फाइनेंशियल। तो देखो इसके बारे में हमने बताया दिमाग की अंदर होती है, फिजिकल टेंशन होती है, सोशल समाज के द्वारा दिया गया, ये सब समाज इस तरीके से आपको बोलेगा तो आपको टेंशन पैदा हो जाएगी। फाइनेंशियल ये होता है धन, मनी, रुपीज। अगर हमारे पास धन का अभाव है, हमारे पास मनी नहीं है, कम है, तो इस वजह से भी हमें टेंशन होती है बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, किसी की शादी करेंगे कैसे करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिजनेस कैसे सेटअप करेगा, कुछ भी करना है, बच्चों की शादी करनी है या घर में कुछ अदर खर्चे होते हैं वो भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है, अपना बिजनेस भी चलाना है। तो मनी को बहुत जगह इन्वेस्ट किया जाता है ना, कहीं ना कहीं मनी का यूज होता है। आपके पास है नहीं कुछ थोड़ा सा, तो उसके लिए भी टेंशन होती है। आपने देखा होगा जॉब नहीं लगी तो क्या करेंगे, है ना। तो आगे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, तो हमें फेस करना चाहिए। ओके, ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस। ना नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। माय नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो कैसे मिलता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैसे? मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई थी, मैनेजमेंट
ऑफ स्ट्रेस। इस हेडिंग को मैंने एक्सप्लेन कराया जैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखा, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस होता सेम। ये आपकी बुक में दी गई वाली है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स मींस स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर तनाव चल रहा है उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया। बात से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस को रिमूव करना, मैनेज करना, स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए क्या टेक्निक्स होती है, इसमें कोई बात नहीं, सेम दोनों चीजें सेम। तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था योगा कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज में, इससे क्या होता है हमारा तनाव, हमारी टेंशन थोड़ी सी कम होती है, हमें अच्छा फील होता है। योगा हो गई है, नेचुरल वॉक हो गई है ना, एक्सरसाइज हो गई हमारा, है ना, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, समझ रहे नहीं, हमें अच्छी डाइट लो, और सोने के लिए जितनी नींद हमें लेनी चाहिए उतनी आपकी नींद लेनी चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, मेडिटेशन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सलाह भी नहीं सकते यहाँ। तो ये क्या है, ये सब स्ट्रेस को दूर करने के एक तरीके से उपाय है। इस तरीके से स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं बेटा, दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके नाउ, तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। Importance to the ability to work independently, to work independently, ये आपको नेक्स्ट है। तो मैं आपको काफी डीपली समझा रहा हूँ, कहीं से इधर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बनता है तो मुझे नहीं लगता आपको लर्न करने की नीड होगी। आप जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप उसे समझ रहे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इम्पोर्टेंस टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, पहले आप समझिए इतने का एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हमारे अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे अंदर कार्य करने की स्वतंत्र रूप से क्या होनी चाहिए, क्षमता। मीन्स कहने का मतलब यह है कि कोई टेंशन, कोई प्रेशर लेके वर्क मत करो, स्वतंत्र रहकर फ्रीडम होनी चाहिए कार्य करने की। अब फ्रीडम ये भी नहीं कि कार्य तो आप कर नहीं रहे हो, आराम से घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होगा तो उस वर्क को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर किसी सीनियर का हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा परेशान कर रहा है वो, और टाइमिंग देगी कि इतने टाइमिंग में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आप टेंशन ना लो, हमसे ज्यादा मीन्स हमें ज्यादा परेशान ना करो, मैं आपको वर्क करके दूंगा, मुझे इतना टाइम दे दीजिए, मुझे स्वतंत्र रहने दो, फ्रीडम चाहिए, मैं अपना टास्क इजीली कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से हमें फ्री छोड़ दो, हम अपना कार्य इतने समय में आपको करके देंगे। इस चीज में क्या होनी चाहिए, फ्रीडम। तो इस टाइप की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ, तो जो क्षमता होगी उसका फायदा क्या होगा, उसका महत्व क्या। मान लो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या अगर आपको कार्य करने की स्वतंत्र रूप से क्षमता है आपके अंदर, तो उसका महत्व क्या है, उससे क्या फायदा है, हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, तो उसी के बारे में बता रहे कि क्या फर्क पड़ेगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ना देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। अगर हम स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, देखिए इसमें बताया गया कि वर्क इंडिपेंडेंटली मीन्स, वर्क हम इंडिपेंडेंटली करते हैं, अगर स्वतंत्र रहकर करते हैं, इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, हमें हमेशा सेल्फ अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए
खुद के द्वारा किया गया कार्य का हमें मॉनिटर करना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि यह हमारा काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर गड़बड़ हो रही है तो उसे हम सही कर सकें। सेट रेगुलेटिंग, नियमित करना चाहिए कि ये नहीं कि आज किया 4 दिन की छुट्टी फिर बंद, नहीं। तभी आप अच्छे तरीके से अपना वर्क कर सकते हो। ओके, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, knowing what to do, need to do, knowing what you need to do। आपको ये डिसाइड करने के लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। मतलब जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया कि हमें क्या करना है, ये जान लेना चाहिए। कुल मिलाकर मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दोगे, इन पॉइंट्स पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप अपना वर्क बहुत अच्छे से कर पाओगे। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है आप स्वतंत्र रूप से कार्य कब कर सकते हो, जब ये पॉइंट्स आपके अंदर सम्मिलित होंगे। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, आप कब स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हो और इससे फायदा क्या है। फायदा आप जानते हो, स्वतंत्र रूप से अगर आप कार्य करोगे, टेंशन नहीं लो तो आप अपना कार्य अच्छे से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, आप अपने गोल पर फोकस कर पाओगे, है ना, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन कर पाओगे। ये सजा है इम्पोर्टेंस। अच्छा, तो एक पॉइंट ये पॉइंट्स आपके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग अंटिल द जॉब इज कंप्लीट। हमें कार्य तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारे जो टास्क दिया गया है वो कंप्लीट ना हो जाए। ओके, पर ये नहीं कि टास्क कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में, मान लीजिए सपोज है, तो आप 2 दिन तक कंटिन्यू करते हो, नहीं, बस रेगुलरिटी का थोड़ा ध्यान रखना है। हमें तब तक अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए ना। ब्रेक ले सकते हो, सोना भी होता है, खाना भी होता है, काम करने होते हैं, लेकिन फोकस ना रहना चाहिए टास्क। नाउ नेक्स्ट, लर्निंग टू वर्क एट आवर ओन पेस। देखो इस पॉइंट को किस तरीके से समझ सकते हैं। कंप्लीट तब तक करना चाहिए कंप्लीट हो गया, मीन्स एक प्रॉपर पेस गति होनी चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, एक स्पीड बना दो कि इस स्पीड से हमें चलना है। क्या अगर हम खाना खा रहे हैं, मान लो आपने अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया हमारे किसी तरीके से, तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हमें गति बना के रखनी है, उस गति के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। ना नेक्स्ट, ये पॉइंट जब हमारे अंदर होंगे तभी हम स्वतंत्र रूप से वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। और पॉइंट अपने मन से सोच सकते हो आप, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूज। देखो आप कोई टास्क कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो गई तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे से गलती हो जाती है, वो क्या कहता है, वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। बच्चा क्या, बड़ा लोग वो भी अपनी गलती नहीं मानता, ये नहीं कह सकता यस आपसे गलती हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नहीं बोल सकता। क्यों, ना करती है। तो ऐसा नहीं है, अगर हमसे मिस्टेक हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। देखो जो अपनी गलती मान लेता है ना, जैसे उससे वास्तव में गलती थी, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो सामने वाला माफ कर देता है और आगे आपको चांस देता है कि कोई नहीं बेटा आगे कीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक्सक्यूज देना चाहिए। होता क्या है, कोई बच्चा स्कूल नहीं आया, आप क्यों नहीं आए, या होमवर्क करके नहीं लाया, आप क्यों नहीं दिया बेटा, उसने कहा कि सर में दर्द था, पेन नहीं था मेरा, मेरी मदर घर पर नहीं थी, मदर ही कराती थी। मतलब बहाने नहीं बनाना चाहिए, आपकी जो गलती हुई है उसे एक्सेप्ट कर लो, बेवजह बेमतलब के बहाने ना बनाओ। अगर आपके पास कोई रियल बात है, रियल फैक्ट है, तो कह सकते हो इस बात को, लेकिन बहाने नहीं बनाओ। नेक्स्ट, नॉट अलाउइंग सेल्फ डाउट और नेगेटिव इमोशंस। कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आप टास्क कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि टास्क किस तरीके से आपको आपके बॉस ने बताया है। बॉस ने बताया था ये काम किस तरीके से करना है, आपने तब समझना है। लेकिन जब आप टास्क करने बैठे, आधा टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, बीच में पता चला बॉस ने ये कहा था कि ये कहा था, इस चीज का ये करना है कि ये, मतलब थोड़ा सा भूल गए बॉस ने क्या कहा, तो डाउट को नहीं रहना चाहिए। उसी टाइम बॉस से बात करने के क्लियर कर लेना चाहिए। ओके बेटा, तो ये क्या है, ये मैंने आपको बताया एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हम किस तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ओके
आज के लिए मैं अपनी वीडियो इतनी ही रखता हूँ, इसे आप देखे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।